गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका मैडॉन वे में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आदित्य त्रिपाठी। दोस्तों, आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका बात है निसर्ग साइक्लोन। निसर्ग साइक्लोन पे हम बात करने वाले हैं। अगर हम निसर्ग साइक्लोन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ये अटलांटिक महासागर में ये साइक्लोन आता है, अगर ये अटलांटिक महासागर में ये साइक्लोन आता है तो इसको कहते हैं हरिकेन। आप ये याद कर लीजिए, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये अटलांटिक महासागर में आता है दोस्तों तो इसको कहते हैं हरिकेन, और ये पैसिफिक प्रशांत महासागर में अगर आता है तो इसको कहते हैं टाइफून। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों जो है पूछा गया क्वेश्चन है, जो मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। जो ये निसर्ग साइक्लोन था, ये मुंबई और गुजरात के कोस्टल पे आया था। मुंबई और गुजरात के कोस्टल पे जो ये था निसर्ग साइक्लोन आया था दोस्तों। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये जो निसर्ग साइक्लोन था ये इम्पॉर्टेंट क्यों था? ये जो निसर्ग साइक्लोन था ये इम्पॉर्टेंट क्यों था दोस्तों? बेसिकली क्या होता है, अरब सागर में ये जो निसर्ग साइक्लोन था ये अरब सागर में आया था। अरब सागर में उत्पन्न होने वाले जो साइक्लोन होते हैं वो अक्सर नवंबर में उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये जो साइक्लोन था ये जून में आया। इसीलिए ये क्या था, ये जो निसर्ग साइक्लोन था, निसर्ग साइक्लोन ये हमारे लिए क्या था, इम्पॉर्टेंट था दोस्तों। आप इसको जो है अंडरलाइन कर लीजिए कि जो अरब सागर के जो साइक्लोन होते हैं वो अक्सर नवंबर में आते हैं, लेकिन ये साइक्लोन जो है वो जून महीने में आया, इसलिए ये हमें इम्पॉर्टेंट बनाता है दोस्तों। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। दोस्तों, ये जो निसर्ग साइक्लोन था ये नेम दिया था बांग्लादेश ने। इसका मतलब होता है, इसकी मीन्स होती है, निसर्ग मीन्स होता है प्रकृति, नेचर। 129 साल बाद, मतलब इसके पहले जो था वो 1891 में आया था दोस्तों। ये आप देख सकते हैं 1891 में इसके पहले आया था, और इसके बाद अब जो है वो 2020 में ये निसर्ग साइक्लोन आया था। ये जो निसर्ग साइक्लोन था ये अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, तो WMO जो होता है, इसकी जो हेड क्वार्टर है वो है जिनेवा में। जी हाँ दोस्तों, WMO की हेड क्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। और IMD की जो स्थापना हुई थी वो 1875 में हुई थी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हेड क्वार्टर जो है वो इसका न्यू दिल्ली में है। जो इसका हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है दोस्तों। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो मृत्युंजय महापात्रा। इनको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? मृत्युंजय महापात्रा को, जो कि डायरेक्टर हैं किसके? IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है दोस्तों। तो आप इसको जो है अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हम आपको कुछ पिक्चर्स आपको दिखा रहे हैं निसर्ग साइक्लोन के। आप ये देख सकते हैं, यहाँ से जो है वो उठा था। और साइक्लोन दोस्तों उठता कैसे, हम आपको ये भी दिखा रहे हैं। साइक्लोन जो है वो ये IMD के द्वारा पिक्चर्स भेजी हुई है। देखिए, ये जैसे ही साइक्लोन है, यहाँ पे जो होता है ना वो पहले प्रेशर कम होता है, और इसके जो किनारे किनारे होता है ये प्रेशर यहाँ का जो है बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन कहीं से मान लीजिए यहाँ का प्रेशर अचानक से कम हुआ, तो ये जो मतलब साइक्लोन है वो इस तरीके से ऐसे 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 घूमने लगता है दोस्तों। ऐसे 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 घूमने लगता है, तो ये क्या होता है, एक चक्रवात का रूप लेता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लोन कहते हैं दोस्तों। समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप इस पिक्चर्स को आप ध्यान से देखिए, इस वाले पिक्चर्स को, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो बीच का पार्ट है दोस्तों, यहाँ का प्रेशर कम होता है, और ये किनारे किनारे ये जो आप ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ये यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होने से दोस्तों ये घूमता रहता है, और इसी तरीके से चक्री की तरह ऐसे 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 गोल 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 घूमता है, जो कि जहाँ जाता है वहाँ तूफान लाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आई होगी कि साइक्लोन कैसे उत्पन्न होता है। आप ये इंडिया का मैप है, आप इसको अच्छे से जो है वो जूम करके भी आप देख सकते हैं। हम आपको जूम करके दिखा भी दे रहे हैं। आप इसको अच्छे से पॉज कर लीजिए स्क्रीन को, और आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। ये यहाँ से चक्रवात उठा था, यहाँ से चक्रवात उठा, और आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे गया था। ये पूरा इस तरीके से होते हुए ये यहाँ पे गया था दोस्तों। तो ये थी निसर्ग साइक्लोन से रिलेटेड जो है दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आप एक पेज में आप अच्छे से इसको पूरा जो ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ से ये
पूरा ये जो है आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। इतना ही क्वेश्चन आपको जो है ये जो अब होने वाली एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एनटीपीसी, चाहे ग्रुप डी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स हो दोस्तों, चाहे वो मतलब एसएससी के एग्ज़ाम्स हों, चाहे किसी चीज़ के भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम्स हों, किसी भी चीज़ के एग्ज़ाम्स हों दोस्तों, यहाँ पे जो है वो निसर्ग साइक्लोन से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। मान लीजिए ये पूछ ही दिया कि जो आईएमडी है, आईएमडी का फुल फॉर्म बताइए। तो अगर आपको नहीं पता रहेगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, चलिए ये भी आपको पता है, तो पूछ दिया कि आईएमडी का जो स्थापना है वो कब हुआ था, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका आईएमडी का जो स्थापना हुआ था, इसका आंसर होगा ये 1875 ईस्वी। आप इसको भी याद कर लीजिए। चलिए पूछ दिया आईएमडी का जो ये है हेड क्वार्टर, आईएमडी का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो आप ये बताएंगे न्यू दिल्ली। डब्ल्यूएमओ का हेड क्वार्टर कहाँ है, वो है जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है दोस्तों। तो आपको ये जो है मान लीजिए पूछ दिया जो आईएमडी के डायरेक्टर हैं उनका नाम क्या है, तो मृत्युंजय महापात्रा। साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो मृत्युंजय महापात्रा को। किसको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो वो हैं आईएमडी के डायरेक्टर मृत्युंजय महापात्रा दोस्तों। इस तरीके से मतलब घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। हम आपको ये मतलब सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और इसको अच्छे से रट डालिए दोस्तों। ये थे निसर्ग साइक्लोन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को तो लाइक करिएगा ही करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सबको ऐसे ही मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।